ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 9 दिसंबर 24 की। तो मीठे बाबा कहते हैं कि यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें क्या है, आधा सुख और आधा दुख का पार्ट नुंधा हुआ है ना। तो सब कुछ पहले से नुंधा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दुखी होने की, रोने पिटने की बात नहीं है। इसके लिए क्या कहा जाता है ड्रामा के लिए, एक शब्द, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। साथ ही बाबा ने कहा तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ये भगवान का विद्यालय, हमारा टीचर परमात्मा है, ना साधारण पढ़ाने वाला है ना पढ़ाई साधारण है। इसलिए यहाँ पर जो पढ़ते हैं बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत ही रुचि से, अटेंशन देकर पढ़ना है। बाबा कहते उबासी नहीं लेनी है, आंखें बंद करके नहीं पढ़नी। टीचर जब पढ़ाते हैं तो सामने टीचर को देखा जाता है, तो बाबा कहते तुम्हें किसको देखो, टीचर को देखना है। साथ ही बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट लेना है, तभी योगी जीवन का प्रभाव सभी पे पड़ेगा। कौन कौन सा? स्वयं से संतुष्ट, बाबा से और परिवार से। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। विनाश के पहले क्या करना है? सबको बाबा का परिचय देना है ना। और क्या करना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करके औरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। तभी सच्ची सेवा कहलाएगी, तभी उसका जो असर है, उसका प्रभाव है लोगों पे पड़ेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? हम सभी कौन है? विद्यार्थी, राजयोगी विद्यार्थी। तो भगवान की आज्ञा निर्देश हम स्टूडेंट के प्रति क्या है, बोलिए। बाबा कहते हैं कि बाप का बनकर, बाप का डायरेक्शन है कि बाप का बनकर और किसी से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा की है तो कभी पतित नहीं बनना। हाँ, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। पावन बनने पर भी क्या है, कनेक्शन है इसका, याद का, है ना। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो।
एक बाप से ही प्यार करो, उसमें उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब हैं जबकि यह शरीर है, ब्रह्मा के तन में निराकार जब आए हैं साकार में तब समझाते। और सम्मुख ही समझाना होता है, सामने ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास पहुंच जाता है ना, मुरली के रूप में पहुंच जाता। सम्मुख तो थोड़े से बच्चे हैं और बाकी ढेर बच्चे हैं, उनके पास कैसे पहुंचता? बाबा की लिखत जो है ना, पहले मुरली लिखी जाती थी बाबा, तो उसके द्वारा पहुंच जाता। तुम यहाँ आते हो, मत बन जाते हैं सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया, सदगुरु मिला दलाल। सबसे पहले पहले बाप से अब हम अलग रहे बहुकाल, तो कौन बिछड़ा सबसे पहले? हम बच्चे। सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आते हैं? हम बाबा के बच्चे। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे, तो क्या कहेंगे? 5000 वर्ष। पूरे 5000 वर्ष का हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कि यहाँ आते भी कैसे नंबरवार है, एक साथ तो कोई भी नहीं आता। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी को चार्ज करने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, तो बहुत बड़ी बात है, पावर हाउस आया है चार्ज करने के लिए। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना, प्रैक्टिकल में हमारे सामने है, सम्मुख है। हाँ, भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का, उनके कर्तव्यों का किसी को पता नहीं है। नाम रूप देश काल किसी कुछ भी नहीं जानते। क्या नाम है, क्या रूप है, कब आता है, कहाँ रहता है। तुमको तो नाम रूप देश काल सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा, ब्रह्मा के साकार रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। आदि मध्य अंत, रचयिता रचना, कर्मों की गुई गति, सब रहस्यों को समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। कौन? बाबा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं, ऐसा नहीं। क्या करते? आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार हुआ ना, कि आज उस दुनिया को छोड़कर इस पतित दुनिया में हमारे लिए आए हैं। तो ये भी बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के प्रति प्यार ही दर्शाता है ना। और कोई भी उनकी बायोग्राफी को, जीवन कहानी को नहीं जानती, किसी को पता नहीं। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद क्या है? विनाश। ज्ञान कंप्लीट हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, विनाश होगा। और विनाश जरूर होना है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक नई दुनिया तो आ नहीं सकती। और जो धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि। रचयिता और रचना भी कैसे? अनादि। इसका विनाश नहीं होता। ये चलते आते हैं।
पाप का पाठ ही है संगम पर आने का। बीच में कोई भी टाइम आ जाए ऐसा नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर फिर दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है। विनाश होने के पहले सभी को बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। बाबा को क्यों याद करते? कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद तो जरूर करना है। बिना याद के विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद तो जरूर करना है। सारा मदार किस पे है? याद पे। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? है ना भाई। जो भी टीचर होगा तो उसके साथ कनेक्शन तो होता है ना, संबंध तो होता है ना। योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली बस, फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती। सदगति मिल गई ना, है ना। 2500 वर्ष तक कोई भी गुरु नहीं होगा, है ना। टीचर होंगे वहां पढ़ाने वाले, लेकिन गुरु नहीं होगा। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। जिस घर को हम जन्म जन्मांतर याद हमने किया, जाने की इच्छा रखी और अभी हम मन बुद्धि से जाते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? प्रैक्टिकल में सच में हम उस घर में चले जाएंगे, आत्मा शरीर को छोड़ के। फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है ना। माना भले कम समय रहेंगे हम जाके, हाँ थोड़े समय के लिए घर में जाकर रहेंगे। जो सतयुग में आने वाली आत्मा है ना, शुरू में बस नाम मात्र का थोड़ा समय तक। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। भाई सबको आना ही है, चाहे एक जन्म क्यों ना बजाए, सबको। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पे आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं, लगभग अभी तो आ गए ना। हाँ, कितना घोर घमसान, घमसान माना झगड़ा है। चारों तरफ क्या हो रहा है? झगड़ा। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? नहीं। अभी तो देखो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी क्या है? नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। बीज को, कौन सा बीज? चैतन्य बीज। शिव बाबा को भी ज्ञान है ना कि मुझसे निकला हुआ जो झाड़ है, चैतन्य झाड़ है, कैसे वृद्धि को पाकर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्मों की सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया।
तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले। शिवालय माना सतयुग को भी शिवालय कहेंगे और परम धाम को भी, शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में तो भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते हैं ना, पद जो पोजीशन है अलग अलग होंगे। वहां वजीर कोई नहीं होता, मंत्री कोई नहीं होगा वहां। क्यों? बाबा बताते हैं मुरली बोलो। हाँ, इतने अक्लमंद हैं कि किसी से सलाह मशवरा की जरूरत नहीं। मंत्री वही तो करते थे ना पहले के राजाएं जो थे, आप उतने उससे अक्लमंद कौन होता था? मंत्री। कोई समस्या आती थी तो मंत्री उनको सलाह देता था। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर कभी सुना है क्या? नहीं, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर हैं। कितने वजीर हैं? इतने मंत्री हैं, हर पूछो मत। हाँ, सबके सलाह से कोई काम मशवरा से होता है, एक कोई नहीं चला सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। कैसा खेल है? खेल हमेशा मजे का होता है ना, सुख भी होता तो दुख भी होता। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पिटने आदि की तो कोई बात ही नहीं। गाते भी है ना, बीती सो बीती। देखो कोई भी चीज है तो बीत गया सो बीत गया। बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ भी एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे, है ना। जब उनका टाइमिंग होगा तब आएंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें यही कहा था, भगवान ने कहा था अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है ना, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितने ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती। जो मातृभाषा है ना हिंदी, वो खत्म हो जाती। बाहरी दुनिया की कितनी भाषाएं सीखते हैं लोग। आजकल कईयों को शौक होता है ना, जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं ना उनको इनाम भी मिलता है, नामी ग्रामी हो जाता है। इतनी भाषाओं का ज्ञान है। मदर लैंग्वेज कौन सा मातृभाषा हमारी? संस्कृत नहीं है, क्या है? हिंदी। देवताओं की भाषा भी क्या है? जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी और भाषा भी एक होगी, शुद्ध हिंदी। बाबा ने बताया ना, जैसे पर्यायवाची नहीं होगा, कोई भी एक चीज की जो है ना भाषा एक नाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे पानी है, उसको जल ही कहेंगे। आज हम पानी को कितना कहते हैं ना, नीर कहेंगे, वाटर कहेंगे। तो ऐसा जैसे बाबा नहीं बताया था मुरली में, भाषा एक भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल्स पर देखो एक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं ना। इसी क्षेत्र में देखो बस्तर में कितने, हाँ, वहां तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते। कितना अच्छा होगा ना, सब भाषाएं माने किसी भी कोने में चले जाओ, एक ही भाषा रहेगा। हाँ।
तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाबा भी है। बाप भी कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। पूरा विश्व की हर आत्मा मेरी कौन है? संतान। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं ना। बाबा कहते टीचर के रूप में गले थोड़ी लगाएंगे, नहीं, बाप के रूप में लगाते हैं। टीचर पढ़ाता है। हाँ, राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? नहीं। एक बाप का बनकर, माना बाबा का कहने का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट रखो टीचर के रूप में। ऐसा नहीं कि एकदम लूज हो जाओ। कॉमन क्लास नहीं, पढ़ाने वाला कॉमन नहीं है। टीचर के रूप में उनको और रिस्पेक्ट दो, उस अनुसार से चलो। एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना। तुम शरीरधारी, हम शरीरी, ऊपर में रहने वाले। कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा कहते हो ना बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना। फिर मेरे को भागी कैसे पहन सकते हो? अब मैं पावन हूं, तुम पतित हो, कैसे गले लग सकते हो? प्रतिज्ञा करके फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में भी याद में रहेंगे। टीचर को, गुरु को याद करते रहेंगे, फिर स्थायी याद हो जाएगी, एक रस याद हो जाएगी। याद भूलेगी नहीं अंत के समय। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। ज्ञान में चलते हुए, ईश्वरी मत में चलते हुए, ईश्वर का बन करके अगर डिसर्विस किया, उल्टा काम जान कर किया ना, सब कुछ जानने के बाद, तो एक का 100 गुना दंड। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। मना उनको भी किसे याद करना है? शिव बाबा को भी। किसको याद करते? शिव बाबा। बाबा कहते हैं, बाबा को नशा है, ब्रह्मा बाबा को, कि मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा, मन बहुत प्यारा बच्चा। हाँ, फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता? बाबा कहते है ना, वंडरफुल ना। उसी तन में आए हैं बाबा, दूसरे को गले लगा सकता है उस तन में, और उसी तन में हो तो मेरे को तो नहीं पहन सकते। बोल रहे बाबा ये मेरा पार्ट है ही नहीं। सही है ना? जैसे अव्यक्त रूप में भी बाप दादा आते थे, सब जाके गले लगा रहे, मिल रहे हैं, उनका पार्ट ही नहीं था कि उनके तले में है तो बाबा कहते हैं मैं कैसे उनको भाकी पहनूं, कैसे गले लगूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को याद करो, एक बाप से ही प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है, याद से बहुत शक्ति मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है ना, तो सर्वशक्तिमान से कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो शक्ति मिलेगी। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन ना सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई वहां रहता ही नहीं, उनको सुख धाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते, वहां यहाँ देखो पशु पक्षी सब कितने दुखी होते। वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रकार का दुख नहीं। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाबा ही समझाते।
वरना वहाँ जानवर भी प्यार से रहते, रहते हैं, यहाँ जानवर भी क्या होता है आपस दुखी में है, झगड़ते हैं। झगड़ते हैं। किसका प्रभाव है ये सब हमारे है ना? चैतन्य जो है मनुष्य आत्माओं का प्रभाव प्रकृति पे पड़ता, तो प्रकृति के अंदर भी ये सभी आते। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी अर्थात बाप को याद करेगी। बाप देखो, सारी दुनिया भी पढ़ेगी अर्थात बाप को याद करेगी, कि हर कोई हमारे जैसा नहीं पढ़ेगा, हर कोई हमारे जैसा ज्ञान नहीं लेगा, बाप को याद करेगी। बाबा ने बताया है ना। पढ़ाई पढ़ेगी मतलब पढ़ाई की सब्जेक्ट कौन सा है? योग, याद करेगी। वह सर्व का सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है ना कि आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे ना। वह तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी है ना कि हे अल्लाह, आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए क्या करते? बुलाते हैं। किनका धंधा है? किनका धंधा? बुलाने का नहीं, शिव बाबा को का धंधा पावन बनाने का है ना, इसलिए उनको बुलाते हैं। ये तो और कोई कम नहीं कर नहीं सकता। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते गॉड, क्रिश्चियन लोग क्या कहते? गॉड, मुस्लिम कहते अल्लाह। गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रिकुटी में देखते हो। किस भ्रिकुटी में? ब्रह्मा के भ्रिकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रिकुटी में देखते, देह को नहीं देखता बाबा, इसको देखता, आत्मा को। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वह भी बाजू में ही बैठा है। क्या हो रहे बाबा? बाजू में ही बैठा। वो नहीं देख सकता मेरे को, लेकिन मैं देख सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा हूँ, ये भी समझता है कि हमारे बाजू में बाप बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा। बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो, दोनों आत्मा को तुम बच्चे देखते हो। तुम्हारे में भी ज्ञान है ना, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी, एक बाप और दूसरा दादा। पत्ती मार्ग में तो आंख बंद करके बैठ सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, कई बच्चे यहाँ भी क्या करते हैं? आंखें बंद करके, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ाई है ना। हाँ, पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती ही नहीं। नहीं तो टीचर क्या करे? क्या करते बताओ? आपके बच्चे, आप टीचर लोग बताओ, अगर आप पढ़ा रहे होंगे और बच्चे जो है आंख बंद है और झुटका मार रहे होंगे तो क्या बोलोगे आप लोग? बोलो अटेंशन प्लीज। हाँ, अटेंशन प्लीज नाम लेकर बोलोगे, भाई थोड़ा ध्यान दो। क्या हमने पढ़ा? मुंह धो के आ जाओ। हमने क्या पढ़ा? बोलते हो ना ऐसा, हमने क्या पढ़ा बताओ तो। हाँ, अरे तो बुलाते हैं, कान भी पकड़ते हैं। हाँ हाँ, तो बाबा कहते ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं, तो यहाँ भी तुम पढ़ने आए हो, इसलिए बाबा कहते क्या अटेंशन। हाँ, स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे तो झुटका खाते रहते हैं। यह कोई भांग पी कर आए हैं? तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूँ। बाप भी समझाते हैं
यह क्लास कॉमन नहीं है, साधारण क्लास नहीं है नहीं, जो कोई आंखें बंद करके बैठे। बैठ स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? नहीं, पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क। और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता। वहां तो कितने लोग अब सत्संग में क्या करते, सूंघ रहे होते, सो रहे होते हैं। वो तो बोलते हैं और आनंद में अच्छा है, आनंद हाँ में हाँ, बल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़ी ही है जिसको देखें। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, बहुत कमाई, 21 जन्मों की कमाई है ना, अविनाशी कमाई है। यहाँ पढ़ाई ही कमाई है। यहाँ तो पढ़ करके कमाई के लिए साधन करते हैं ना, यहाँ तो पढ़ाई ही कमाई। उबासी जो है ना, बाबा कहते आमदनी में, कमाई में कभी उबासी आ नहीं सकती। तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, योग कर रहे हो, मतलब कमाई करने आए हो। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है ना। रात को स्टीमर आते, पहले जो भाप वाला जहाज चलता था ना, पानी जहाज, तो पहले उनके पास ग्राहक जो होता था उसी में आते थे लेने के लिए। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। किनको? हाँ, लौकिक में जब जौहरी थे तब। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता है। बाबा तो ये से था ना, उनका उज्जवल चरित्र है ना। बाबा के पास तो हर कोई देखो एकदम बिल्कुल है ना, इतना प्योर, तो जाते थे सब रात को, फिर सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता है। बाबा अभी कहते, पहले का समय ऐसा था, बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगे। उस समय पर्दे नशीन थे ना, देखो आज 87 साल पहले की मुरली हम सुन रहे हैं, तो बाबा ऐसे कहते थे पर्दे नशीन भी आएंगे, क्योंकि कई लोग संकोच करते हैं, भाई इतने वहां पे जाएंगे पुरुष लोग, तो हम वहां पे एक पर्दे में रहने वाले तो संकोच करते हैं। तो बाबा ने उस समय युक्ति दिया था कि ऐसे प्रदर्शनी रखो कि नहीं, दोनों के लिए रखो, उनके लिए फीमेल के लिए खास दिन रखो कि इस दिन फीमेल के लिए, इस दिन इनके लिए, ऐसा जो है रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी, बहुवी पर्दे नशीन रहती है ना। मोटर में भी पर्दा रहता है। अभी तो चलो गवर्नमेंट ने निकाला कि ब्लैक शीशा नहीं लगाना, पर्दा नहीं लगाना, लेकिन पहले के समय में इतने पर्दे में रहते थे कि मोटर में भी क्या लगा रहता था, खिड़कियों पे पर्दे लगे रहते थे। यहाँ तो आत्मा की बात है। आज तो चलो पर्दा प्रथा भी लगभग खत्म ही हो गया, माँ के बराबर है ना। आज तो सब एक साथ इक्वल सही जा रहे बराबर सब जगह। तो उस समय बाबा ने ऐसा कहा था। अभी कई जगह पे होगा तो वहां के लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तो आत्मा की बात है ना। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। हम आत्मा भाई भाई है ना। पर्दा क्यों लगाया जाता था कि लोगों की गलत दृष्टि ना जाए, दैहिक दृष्टि किसी की ना हो, इसलिए लोग पर्दे लगाते थे पहले। हाँ, तो ज्ञान मिलेगा, मिल गया तो पर्दा भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, वो दृष्टि बदल जाएगी। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं मीठे बाबा से। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। ठीक है, अभी जो बोली ना वो भी नहीं बोलना था ना। ऐसा क्यों नहीं, पानी खत्म हो गया। एंजॉय करना। यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ नुंधा हुआ है। खाली सुखी सुख हो तो सुख की कोई वैल्यू होगी क्या? सुख और दुख का पाठ क्या है? नुंधा हुआ है। इसलिए रोने पिटने की बात नहीं। इसलिए रोने पिटने की बात नहीं है, बात नहीं। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही। जो कुछ हो रहा है बना हुआ है, नोंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। नया कुछ भी नहीं हो रहा है, पहले भी जो हमने क्रॉस किया हुआ है। बीते का चिंतन नहीं करना है, जो हो गया उसका चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, यह कॉमन क्लास नहीं है, यह कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंख बंद करके नहीं बैठना है। इसमें आंख बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम के निशानी, गम माना दुख। सदगुरु का वरदान, बाबा वरदान दे रहे हैं, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भाव। सहज योगी भाव विस्तार डिटेल है। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं। जो सदा, इसी के ऊपर चल रहा है ना व्यक्ति इशारे, जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है।
जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है ना। जैसे ठंडी का मौसम है, आज हीटर होता है, गर्म हो जाता है। गर्मी का मौसम है, साइंस के द्वारा ठंडक ले आते हैं, वायुमंडल बदल जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है औरों पे। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक श्वासेसन, 3 सर्टिफिकेट लेना है सबको। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक श्वास से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, बाप से संतुष्ट नहीं, बाप संतुष्ट कह रहे। तीसरा लौकिक परिवार संतुष्ट। अलौकिक, लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार की बात करें बाप, ठीक है। हाँ, तीसरा लौकिक माना अपना जो परिवार है वो, और अलौकिक माना ईश्वरीय परिवार संतुष्ट। तो बाप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, सही है ना। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का तिलक। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज। तिलक, ताज और तख्त के बारे में बाबा बता रहे हैं। राजयोगी का है ना, राजयोगी का तिलक कौन सा है? स्वराज्य का तिलक। और ताज क्या है? विश्व कल्याण का ताज। और स्थिति के तख्त पर जो स्वमान्य है, श्रेष्ठ पोजीशन है, उसके तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ये तुम्हें राजयोगी नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या 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 क्या? स्वराज्य का तिलक, मैं आत्मा हूं, अपने पर राज्य करना। फिर विश्व की सेवा, विश्व कल्याण की सेवा का ताज। और तीसरा है स्वमान के सीट पर स्थित रहना, अपने ऊंची पोजीशन में जो स्थित है वही क्या है? राजयोगी है। तो आज अव्यक्त इशारे हैं। जो दिल से सेवा करते, जो दिल से सेवा करते वह याद करते हैं ना भगवान को, परमात्मा को याद करते, दिल से सेवा करते और दिल से याद करते हैं। उन्हों को मेहनत कम, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते, हाँ, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते वह सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ, ठीक है। उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता भी कम होती। ठीक है। चाहे सफलता भी हो जाए, भले कम होती है ना, लेकिन
चाहे सफलता भी हो जाए, माना दिमाग से जो सेवा करते, दिमाग से जो बाबा को याद करते, चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी, संतुष्ट नहीं होंगे, कम हो। यही सोचते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन आ जाए, सफलता मिला लेकिन उससे कहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी डैश डैश फिर भी, माना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, पूरा संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले, बोलो, दिल से सेवा करने वाले, बाबा को याद करने वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। कौन सा संतुष्टता का गीत? बाबा मिल गया सब कुछ मिल गया, वाह 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 वाह, कहेंगे वाह क्या? वाह के गीत गाएंगे। इसलिए क्या करना है? सदा संतुष्ट रहना, हर परिस्थिति, हर चीज से संतुष्ट रहना है। तो मीठे बाबा को भी हम याद करते हैं। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं